अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पंजाब की सियासी सूरत हाल मज़ीद अबतर होती जा रही है और एक डेडलॉक है जो अब पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायम हो चुका है। और ये बढ़ता हुआ जो आइनी और कानूनी बहरान है, इसका मतलब लगता तो यही है कि शायद अब मामला कहीं अदालतों की जानिब जाएगा। लेकिन जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि ना दोनों तरफ नुकसान हो रहा है ना दोनों तरफ फ़ायदा हो रहा है। हाँ, टाइम गेन ज़रूर हो रहा है और इस सब में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो अवाम का हो रहा है, मुल्क की माशी सूरत हाल का हो रहा है, मुल्क के अंदर गवर्नेंस का हो रहा है, सियासी बहरान जो कि मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार था। और हर कोई ये कहता है कि सियासी तौर पर स्टेबल होंगी चीज़ें तभी मुल्क के हालात, माशी हालात बेहतर होंगे। लेकिन अनस्टेबिलिटी जो है पॉलिटिक्स के अंदर, पंजाब की सियासत को जो आज हुआ पंजाब के अंदर, उसको सामने रखते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद ख़राब होने का ख़तरा है। वैसे जिस हद तक पहुँच चुके हैं, जिस नहज पे पहुँच चुके हैं, इससे आगे और क्या ख़राब होंगे हालात, लेकिन ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे। गवर्नर ने कहा कि एतमाद का वोट लें, लेकिन आज स्पीकर ने एतमाद का वोट, वो स्पीकर ने कहा कि गवर्नर नहीं कह सकते एतमाद का वोट लेने के हवाले से, जबकि दूसरी जानब नो कॉन्फिडेंस की बात भी चल रही है। और साथ साथ इमरान खान साहब का जो ऐलान था वो भी करीब आता जा रहा है कि जुम्मे को असम्बली को डिसॉल्व किया जाएगा। तो मामलात पेचीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रा हम इस पर बात करेंगे। हमें इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है सीनियर साहब जनाब नासिर बेग चुगताई साहब ने। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर साहब और तजियाकार नादिया मिर्ज़ा साहब हमारे साथ होंगे, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब होंगे कुछ देर में, वो भी ज्वाइन करेंगे। कोशिश करेंगे हम एतजाज़ हसन साहब से और ज़रा आइनी राय भी उनसे ले लें, आइनी अमूर जो और कानून क्या कहता है जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ आज जो कुछ होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड जो है। क्योंकि कल जो है इमरान खान साहब जो है वो खिताब भी करेंगे। 5 बजे गवर्नर हाउस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं कारकुनान समेत एहतजाज भी करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, आप मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में जो करंट सूरत हाल है पंजाब की, उस पर आप मुसलसल बात कर रहे हैं, तो आपको पता भी है जो चीज़ें डेवलप हुई हैं। सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड सर। और जो बार बार कहा जा रहा है कि गवर्नर ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की थी, ऑफ कोर्स उन्होंने एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये बात की थी, लेकिन टाइम बहुत कम दिया। बार बार मंजूर भट्टू साहब का जो केस था, जब उस वक्त 90s में उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा गया, उन्होंने नहीं लिया, फिर उनको वजारत से हटाया गया, फिर अदालत ने उनको बहाल किया, तो उससे भी उसको कंपेयर किया जा रहा है। आपका तज्जिया क्या है इस पे, जो कुछ आज गवर्नर ने किया और जो कुछ उसके रिस्पॉन्स में स्पीकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला ने किया? इज इट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सर? मुझे तो इस्लामाबाद की वो रात याद आ रही है कि जब कासिम सूरी ने और असद कैसर साहब ने असम्बली छोड़ दी थी, उठ के चले गए थे, अदम एतमाद पर काउंटिंग कराया था और फिर काउंट कराना पड़ा और फिर रिजल्ट आपके सामने है। अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। इस मुल्क में लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए। इस मुल्क की मईशत बहुत अच्छी थी। अगर आप 2018 तक वापस जाएं तो 55,000 पर हमारा स्टॉक था। गोल्ड की कीमत देखें, ग्रॉसरीज की कीमत देखें, रोजगार की सूरत हाल देखें। उसके बाद जो स्लाइड आया है उसे तबाही फिरा दी है। तबाही, ऐसी तबाही है अदनान साहब कि आपको अंदाजा है कि बाजारों की सूरत हाल क्या है। बस दालें, लोग दाल नहीं खाते थे, अब लोग दालें को नेमत समझते हैं खाना। सूरत हाल ये, मोटा चावल लोग खाने मजबूर हैं और वो भी नहीं मिलता उनको। आपको अंदाजा है कि कराची में मैं तुम्हें देखता हूँ कि बड़े बड़े मुखैया अदारे, उनने दस्तरखान बनाए में हज़ारों लोग वहाँ होते हैं। वो आते हैं, खाना खाते हैं और वो भी होते हैं जो मुलाजमतें कर रहे होते हैं। तो इस मुल्क की सूरत हाल में ये तमाशा जो हम देख रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक। और ये मतलब हम इसके, ये याशी है जी, याशी जो हम 6 साल से 5 साल से कर रहे हैं कि पार्लियामेंट से बात नहीं कर रहे, कानून का निफाज नहीं कर रहे, अवाम को सहूलतें नहीं दे रहे, अवाम के हुकूक नहीं दे रहे, बुनियादी हुकूक सल्ब किए में, तालीम। अब सैलाब वाले क्या करें, मर जाएं वो। पंजाब के गरीब क्या करें, बलूचिस्तान के लोग क्या करें, KPK के लोग क्या करें, दहशत गर्दों के यहाँ तो मरते रहे वो, क्या उनका यही मुकद्दर है? और हम बैठकर इस्लामाबाद में और लाहौर में तफरी करते रहें, अय्याशी करते रहें, जलसे जुलूस करते रहें, बाइकआउट करते रहें, असम्बली तोड़ते रहें। जहाँ तक ताल्लुक है आइन का और गैर आइनी का, बहुत क्लियर बात है, स्पीकर साहब ने गलती कर दी। स्पीकर साहब ने गलत किया सर, आप ये कह रहे हैं? गलत कर दिया।
इनके 187 वोट थे हैं इनके, इनकी मेजॉरिटी है। बहुत आराम से ये वो इजलास भी कर लेते जो गवर्नर ने कहा है 3 दिन और 7 दिन के अंदर, जो लॉ कहता है, जो आइन कहता है, और वो अदम एतमाद की तहरीक पे बात भी कर लेते, जीत जाते, तालीम बजाते, सीटियाँ बजाते, उन पर तनकीद करते। तो मेरा ख्याल ये कि गलती से हो गई, और अब उस गलती को निभाने के लिए ही करें कि हम गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। गवर्नर ने ये किस तरह कह दिया कि आप स्पीकर से, भाई गवर्नर, आइन की बात, आइन के तहत तो गवर्नर जब चाहे कह सकता है। लेकिन सर जब हम मंजूर भट्टू के का प्रेसिडेंट देखते हैं, जो अदालत ने जब उनका डिसीजन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि एक टाइम देना चाहिए था, रीजनेबल टाइम टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ भी यही मामला है कि चंद घंटे दिए गए। सर अगर गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहना ही था तो एक रीजनेबल टाइम तो गवर्नर दे सकते थे। सर अदनान साहब, जब गवर्नर कहता है ना, सर कोई और कहता है कि आप ये मंजूर कराएं, तो ये नहीं कहता अभी खड़े खड़े कर लो मंजूर। बुध को आप पेश कर देते हाउस के अंदर, उस पर आप रायशुमारी करा लेते कि किसी को मंजूर है। ये भी होता है, ये रायशुमारी भी होती है कि क्या इस पर बात करें हम, इस पर बात होती, डिबेट के लिए टाइम रख देते आप। 7 दिन से पहले आपको उस पर फैसला करना था, वो फैसला आप कर देते, लेकिन स्पीकर ने तो पुराना कोई लिखा हुआ ड्राफ्ट वो जारी कर दिया। वैसे बेग साहब मैं कता कलामी की माफी चाहूंगा, यहाँ बड़ी दिलचस्प बात जो मुझे मतलब लगी कि मैं आपसे इस पे जरा कमेंट लूं। जो इमरान खान साहब ने किया वो इससे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वो अब से पहले का है ना, उन्होंने कहा कि मैं जुम्मे को असेंबलियां डिसॉल्व करूंगा। तो दो दिन पहले जब एंकर और सहाफी उनसे मिले तो एक ने पूछा कि भाई आपने 1 हफ्ते का वक्त क्यों दिया। खान साहब ने कहा कि मैंने 1 हफ्ते का वक्त इसलिए दिया कि इनको अकल आ जाए। तो मुझे तो लग रहा है खान साहब ने 1 हफ्ते का वक्त इसलिए दिया था कि मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर एक आईनी कशीदा सूरत हाल पैदा हो। सर देखिए, खान साहब की तो सूरत हाल है ना, तो आपको पता है वो धरने से लेकर आज तक वो पेचीदा सूरत हाल ही पैदा करना चाहते हैं हर वक्त, हर जमाने में। जब धरना तो याद होगा ना अदनान आपको, सर उन्होंने एक पैदा की सूरत हाल जो नाकाम हो गई, वापस जाना पड़ा असेंबलियों में उनको। अब जो सूरत हाल है वो देखें, पंजाब में इनकी हुकूमत है, इनको चलो बुजदार कबूल था यार, बुजदारी को रखते, कुछ काम तो करते। हाँ। पंजाब के अंदर आप वहां बैठे हुए हैं, आपको अंदाजा है कि वहां क्या हो रहा है। वो हम लाहौर को एक मॉडल बनाते थे सफाई सुथराई खूबसूरती का, वो खत्म होता चला जा रहा है। सर वेरी राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी राइट। मैं जो नादिया मिर्जा साहिबा, वेरी राइट, नादिया मिर्जा साहिबा, पंजाब के अंदर बढ़ती सियासी कशीदगी आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पीकर से कि आपने क्यों नहीं करवाया वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो कहते हैं कि जो गवर्नर हैं वो ड्यूरिंग सेशन नहीं कर सकते, रीज़नेबल वक्त नहीं दिया। हम गवर्नर से पूछते हैं या नून लीग वालों से पूछते हैं, उन्होंने कहा जी उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, गवर्नर के कहने पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। तो अब तो ये लीगल एक्सपर्ट इस पर बैठे सर जोड़कर बैठेंगे, कहीं ना कहीं आइन भी खामोश है। मैं आपसे जर्नलिस्टिक सवाल ये पूछूंगा कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अल्टीमेटली एक आइनी बहरान तो ज़रूर पंजाब में आज की रात में, आज के दिन में बिल्ट हो चुका है। मैम अदनान, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आइनी बुरान पैदा हो चुका है, लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या ये आइनी बुरान अनएक्सपेक्टेड है? ये आइनी बुरान अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इट वाज वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि ये होगा। अच्छा, हम जो बात ही कर रहे हैं कि जो क्योस और जो क्राइसिस, उसका जिम्मेदार कौन है? हम उसका जिम्मेदार यकीनन इमरान खान साहब को ठहरा सकते हैं, लेकिन इसका ये एक तस्वीर का एक रुख है जो मैं समझती हूँ। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इमरान खान साहब ने इससे एक तवील मुशावरत की है, 26 वो एक मुशावरती अमल से गुजरे। तो क्या हम और आप ये समझते हैं, जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब भी शामिल थे, क्या हम और आप ये समझ के ये सोच भी सकते हैं एक लम्हे को भी कि ये क्राइसिस उन्होंने अंडर कंसिडरेशन नहीं होंगे? लेकिन मुझे ये लगता है कि एक्सपोज करना मकसूद था। जो इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर को अनाउंस किया कि मैं 23 दिसंबर को असेंबली तोड़ूंगा, इतनी तवील मुशावरत के साथ इमरान खान साहब बहुत आसानी के 17 दिसंबर को 17 दिसंबर को असेंबली डिसॉल्व कर सकते थे। अब अगर उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाह रहा था कि इनको अभी भी अकल आ जाए, ये बड़ा बचकाना से जवाब है। और ये बड़ा, अगर कोई इसको एन मनोन तस्लीम कर लेता है तो मैं कोई आपके ख्याल में मैम आपके ख्याल में एक्सपोज कौन हुए? एक्सपोज कौन हुए?
एक्सपोज मुझे कौन लगता हुए? है expose- देखिए, एक्सपोज वो हुए जो ये कहते थे कि अब हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, और वो इसलिए एक्सपोज हुए कि वेरी नेक्स्ट डे जब चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलीज टूटे। एक तो वो एक्सपोज हुए, दूसरे वो एक्सपोज हुए जो कहते थे कि हाँ साहब अगर मगर छोड़े असेंबलीज तोड़े, और आप जिस दिन असेंबली तोड़ेंगे हम बिना इलेक्शन में चले जाएंगे, तो वो भी एक्सपोज हुए। और मुझे ये लगता है कि जो टारगेट था खान साहब का वो उन्होंने एग्जैक्टली अचीव किया। खान साहब पिछले क्या रहे, उनकी आप सियासत से आपको 10 इख्तिलाफात सही, लेकिन इस सब सियासत का महवर खान साहब बने हुए, चाहे आप उनके एंटी पॉलिटिक्स कर रहे हो, उनके अगेंस्ट बात कर रहे हो या उनके हक में बात कर रहे हो, लेकिन बात आपको मजबूरन इमरान खान साहब की करनी पड़ती है, बात आपको मजबूरन पीटीआई की करनी पड़ती है। अच्छा नहीं, और जो नादिया मैम, expose नादिया करने मैम, का- नादिया मैम, ये तो असूल है जमहूरी मुल्क का, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, दुनिया भर की जमहूरियत को उठा के देख लीजिए, जो कोई अपोजिशन में बैठा होता है वही रेलिवेंट होता है मैम। आप देख लीजिए नवाज शरीफ साहब को आपने निकाला, हाँ, बड़े जैसे भरम के साथ आप गए, दौर में- वो रेलिवेंट थे जब उनको निकाला, क्योंकि वो अपोजिशन में थे। लेकिन वो लंदन में रह के भी रेलिवेंट नहीं थे। आपको याद होगा कि खान साहब की हुकूमत में आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी रेलिवेंट थी? खान साहब के दौर में हुकूमत में नून लीग जब उसने खुद अपने ही बयानिए को डबरडूज कर दिया, वोट को इज्जत दो और डील करके वो लंदन चले गए, तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रेलिवेंट उस लिहाज से रह गए। एक उनका बयानिया जो सर चढ़ के बोल रहा था उसको उन्होंने डील करके। वेरी राइट बेग साहब, जो इख्तलाफ हो सकता है, वैसे नादिया मिर्ज़ा मैम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मौजूदा सूरत में खान साहब बहुत रेलिवेंट है, और ऑफ कोर्स हम हर टॉक शो में अखबारात की खबरें उठा के लिख दी तो खान साहब का फोकस होता है, लेकिन मुझे तो ये लगता है, मैं बतौर साफ़ी ये समझता हूँ कि अपोजिशन में है तो इसलिए उनको एक माइलेज और स्पॉटलाइट मिल जाती है। और दूसरा, इस सारे प्रोसेस में खान साहब किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि ये तो सारे कहते थे कि आप असेंबलियाँ तोड़िए हम इलेक्शन में चले जाएंगे। खान साहब ने असेंबलियाँ तोड़ने की बात की, इन्होंने आकर रुकावटें डालना शुरू कर दी। सर बेग साहब, हाँ नहीं, ये गलती थी, असेंबली तोड़ने देते, मुकाबला कर लेते इंतखाबात के अंदर, इन्होंने गलती की। लेकिन मेरा ख्याल ये है ऑन द लाइटर साइड कि शायद इन्होंने जो ये डाला है अदम एतमाद और एतमाद का वोट, ये शायद परवेज इलाही की फ़ायदे की बात है कि परवेज इलाही को वक्त मिल जाए, इतना वक्त मिल जाए कि वो ज़्यादा अच्छी सौदेबाजी कर सकें 30 सूबाई सीटों के लिए और 18 कौमी असम्बली की सीटों के लिए। जहाँ तक एक्सपोजर का ताल्लुक है तो एक्सपोज तो बहुत लोग हुए। एक्सपोज वो लोग हुए जिन्होंने बड़े मुझसे वादे किए थे कि हम इस मुआशरे को ऐसा बना देंगे कि बाहर से लोग कतार लगा के आया करेंगे पाकिस्तान में मुलाजमत लेने के लिए, यहाँ टैक्स कम हो जाएगा, यहाँ अमन अमान ऐसा होगा कि लोग सोना को छालते हुए सड़कों पर जाया करेंगे, यहाँ दहशतगर्दी नहीं होगी, यहाँ पर महंगाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने आने के बाद जो कुछ किया, एक्सपोज हो गए ना, एक्सपोज हो गए, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो कोई भी हो, उन्होंने इस मुल्क को इतने खौफनाक माशी बुरहान में मुब्तला कर दिया कि बस मैं जानता हूँ, नादिया जानते हैं और वो जानते हैं जिनकी तनख्वाहें, जो तनख्वाहदार लोग हैं, और जो लोग 25-25 हज़ार कमा रहे थे उनकी सूरत हाल अब क्या है और 2018 में क्या थी। सिर्फ कंपेरिजन कर ले, नवाज शरीफ साहब जो भी चाहें करें, आए ना आए, वो डील के तहत गए हों या उनको भेजा गया हो, ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। मेरा अपना कहना ये है कि पंजाब में एक खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ कोई गेम नहीं हो रहा है, एक खिलवाड़ हो रहा है। सर इसमें फायदा और नुकसान किसका हो रहा है? सर यही सवाल है ना, इस खिलवाड़ में अवाम का नुकसान हो रहा है ना अदनान, मैं क्या रो रहा हूँ, नुकसान अवाम का हो रहा है, अवाम को उनके हुकूक नहीं मिल रहा है। हम बड़ी बातें करते हैं ना, आर्टिकल 101 क्लॉज 3, आर्टिकल 48, आर्टिकल 38, आर्टिकल 91 और आर्टिकल 60, बड़ी बातें करने फंडामेंटल राइट्स की। कहाँ है फंडामेंटल राइट्स? कहाँ एक मजदूर को जीने का हक दे रहे हैं आप? कहाँ उसका रोजगार आप गारंटी कर रहे हैं? कहाँ आप लोगों को जेलों से बाहर निकाल रहे हैं, उनको जिनको गलत बंद किया गया है? कहाँ है? सना खान तकदीस से मैट्रिक कहाँ है? ये गलियां, ये कूचे, ये मंजर दिखाओ। भूख है, हर तरफ भूख है, हर तरफ दहशत है। अब बन्नू में क्या हो मुझे बताएं ना। वैसे सर बेग साहब खान साहब को एक क्रेडिट तो देना सर, वो वहां से गए, आईनी बहरान पैदा हुआ, अदालतों को इंटरवीन करना पड़ा,
पंजाब में दूसरी दफा होने जा रहा है और लगता है कि दूसरी दफा पंजाब में भी अदालतों के पास मामला जाएंगे। तो कहीं ना कहीं खान साहब को यह क्रेडिट तो देना सर कि अगर उनके पास कुछ नहीं रहता तो वो किसी और के पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ते सर। देखिए, काश खान साहब पर क्रेडिट होता कि खान साहब कीमतें कम करते, खान साहब रोजगार में इजाफा करते, खान साहब इनकम टैक्स में कमी करते आम आदमी के, खान साहब इस मुआशरे को बेहतर बनाते, खान साहब अच्छे इक़्तिदार पैदा करते। कुछ नहीं हो पाया। मैं ज्यादा बात नहीं करता, गूगल सर्च कर लेना आप कि खान साहब ने आपसे मुझसे क्या वादे किए थे, और अब क्या बात, वही बात दोबारा वही वादे कर रहे हैं मुझसे खान साहब कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। सर कमेंट कर दी मुझे आगे एक मिनट, एक पॉइंट रह गया सर कि खान साहब ने वादा किया था हुकूमत जाने के बाद कि अब वो मखलूत हुकूमत नहीं बनाएंगे। पंजाब में क्या बना हुआ है? यस, सही कह रहे हैं, वेरी राइट। बहुत सारी चीजों में यू टर्न भी ले ली, लेकिन मजबूरी थी ना सर, कहीं पंजाब बड़ा सूबा है, दे भी नहीं सकते ना सर। मेरी जान, कितने यू टर्न लोग हैं, हम तो घूम गए। बिल्कुल ठीक है। नादिया मिर्जा साहब, पंजाब का सियासी मुस्तकबिल, क्या आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब या इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व कर पाएंगे जो उन्होंने अपने वोटर से वादा किया था, नारा लगाया था, आपकी सूरत हाल में? नादिया मिर्जा साहब, नादिया साहब को आवाज जा रही है? एक ब्रेक मैम, आपकी आवाज का प्रॉब्लम, मुझे एक ब्रेक लेने दें ताकि हम आपकी ऑडियो ठीक कर लें। वेलकम बैक। नादिया मैम, 23 दिसंबर को असम्बलियां नहीं तहलील होंगी, जो कि फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया, क्योंकि जो कानूनी सूरत हाल बनी है इस वक्त पंजाब के अंदर। तो क्या लगता है आपको, अगर 23 को ना हुई तो तहरीक इंसाफ वाले या इमरान खान साहब 23 के बाद करेंगे? क्योंकि केपीके असेंबली भी इसी से लिंक्ड है, पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी तभी केपीके होगी। मैम एग्जैक्टली ऐसा ही है, आईनी सूरत हाल यही है अदनान, क्योंकि 23 को उन्होंने अनाउंस जरूर किया था, लेकिन 23 को अब चूंकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है तो डेफिनेटली अब कल तहरीक अदम एतमाद से वोटिंग होनी है के लिए वो पेश होगी। तो उसके बाद 3 दिन उस पर बहस होगी, अगले 7 दिन तक उनके पास टाइम होगा कि उससे वो वोटिंग कराएं। तो मेरा ख्याल है 10 दिन तो आप वैसे आराम से उसमें ऐड कर दें, यानी 23 में 10 दिन आप कर दें, 31 दिसंबर तकरीबन हो जाएगा। तो अगले 10 दिन तक तो पंजाब असेंबली तहलील नहीं हो सकती, और जब तक पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी उस वक्त तक केपी से हुकूमत भी तहलील नहीं, असेंबली उस वक्त भी तहलील नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ अदनान के ये जो सारा कुछ इस वक्त हो रहा है, जो हमें और आपको दिख रहा है, आईनी और कानूनी बहरान, ये इनके इल्म में नहीं होगा या फिर ये इससे बेखबर होंगे। मुझे ये लगता है कि ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये इन चीजों का हिस्सा है। उसकी वजह ये है कि जब मैं ये बात करती हूँ कि फ्रॉम 26 नवंबर ऑनवर्ड मुशावरत हो रही थी और फिर 17 दिसंबर को स्क्रीन पे आके 23 दिसंबर तक का टाइम दिया। क्यों दिया? ये इसीलिए दिया कि और मुझे ये चौधरी परवेज इलाही साहब जो नहीं चाहते थे कि असेंबली डिसॉल्व हो, और इमरान खान साहब को फेस सेविंग भी रिक्वायर्ड थी ऐसे मौके पर। तो ये सारा कुछ जो है, ये इसको आप मेरी भगत भी कह ले, इसको आप इंजीनियर भी कह ले, इसको आप कौन इंजीनियर कौन कर रहा है, मतलब कौन कर रहा है? ये सारा प्लान कौन कर रहा है? खान साहब खुद कर रहे हैं, खान साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, मान ही नहीं सकती कि उनको अंदाजा ना हो कि हुकूमत की अगले वफाकी हुकूमत की या जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है उनकी अगली मूव क्या होगी, या उनकी जो अगली मूव मुमकिन मूव जो है वो मुशावरत का हिस्सा ही ना बनी हो। क्या वो ये नहीं समझते थे चौधरी चलिए इमरान खान साहब को छोड़ दे, उनको सियासत नहीं आती? क्या चौधरी परवेज इलाही साहब को सियासत नहीं आती? जो पिछले 15 दिन उन्होंने मुशावरत की, क्या उन्होंने मुमकिना जवाब जो पीएमएलएन की हुकूमत है और जो पीएमएलएन है और दूसरा जो पीपल्स पार्टी है उनकी तरफ से मुमकिना जवाबी वार क्या हो सकता है? क्या ये बात जेरे बहस नहीं आई होगी, जेरे गौर नहीं आई होगी, इस पर मुशावरत नहीं हुई होगी? चौधरी परवेज इलाही साहब को इसका इदराक नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। चौधरी परवेज इलाही साहब फौरी असेंबली तोड़ने के हक में नहीं थे, और ये जो उन्होंने 7 दिन, जो 6 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी बीच में रखे, ये उन्होंने बाकायदा तौर पे प्लेट में रख के टाइम दिया है उस अपोजिशन को, यानी नून लीग को, मैं बिल्कुल ठीक करिए, वेरी राइट नादिया मैम।
तो ये जो बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम है, अनस्टेबिलिटी है, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो फिर खान साहब हैं, उनको हम जिम्मेदार ठहराना चाहिए हमें। बिल्कुल है, हम सब इनको इससे बड़ी जिम्मा करार दे रहे हैं। बिल्कुल है। देखिए, सियासतदान को इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान दो तबकात में बटा हुआ है। एक वो तबकात है, एक वो तबका है जो हमारी एलीट क्लास और हमारा सियासतदान तबका है, जिसको इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इधर वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को किन प्रॉब्लम्स का सामना है। पाकिस्तान की आवाम, हम खान साहब कहते थे मैं टमाटर का रेट मालूम करने नहीं आया, पीपल्स पार्टी कहने लगी हम तो टमाटर का रेट मालूम करने आए। लेकिन किसको पता है कि टमाटर का रेट तो छोड़ो, टमाटर मिल भी रहा है मार्केट में, किस रेट में मिल रहा है। पाकिस्तान में कौन सा बहरान है जिससे जन्म नहीं ले रहा। मैम, व्हाट इज द सोल्यूशन? खान साहब ने तो अनार का मसला बना लिया, व्हाट इज द सोल्यूशन अल्टीमेटली? अनार का मसला हमारे यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है। आवाम ने इसी तरह से पिसना है, आईनी और कानूनी बहरान इसी तरह से जारी रहना है। ये जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है और इस जंग को जीतने के लिए सब अपने अपने सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं और सरधड़ से ज्यादा अवाम की बाजी लगा रहे हैं। मैं फिर यही बात करूंगी कि अवाम को जिस बहरान का सामना है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो इसका बन चुकी है, जो माशी बहरान का सामना है, उससे इस एलीट को गर्ज ही नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन, आप मुझे बताएं अदनान, पाकिस्तान में इलेक्शन फरवरी में होते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन जुलाई में होते हैं या पाकिस्तान में इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं? पाकिस्तान की आवाम को इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है? वेरी नहीं पड़ता, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अनासी जंगे हैं जो खान साहब को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो झुंझलाए हुए हैं कि उनको क्यों निकाला। इसी तरह से दूसरी तरफ वो अड़े हुए हैं कि हमने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हमने ये सख्त फैसले किए और हमने इनके हाथ से पकी पकाई इनका जो है ना वो वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट। बेग साहब, मुद्दत पूरी करनी है, ऐसे में आवाम कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करती। बेग साहब, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उस पर वादे पर तो बात हम कर चुके हैं, लेकिन सर अगर पॉलिटिकली बात करें तो धमकियां तो दोनों जानिब से आती हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो गेन हुआ वो लगता यही है कि खान साहब को हुआ। वो उन्हें पता था कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें असम्बलियाँ तोड़ दी, फिर उन्हें पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उनके खिलाफ है कामयाब हो जाएगा, तो उन्होंने स्पीकर को भी हटा लिया, डिप्टी स्पीकर को भी हटा लिया, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज मिली, लोग उनके साथ खड़े हुए। पंजाब की आज की सूरत हाल में भी खान साहब को ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है सर, जो खान साहब का नैरेटिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द अपोजिशन एंड द वफाक गवर्नमेंट सर, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो खान साहब को हो रहा है सर। फिर फायदे की बात नहीं है, इस तरह सर नुकसान का सौदा है, घाटे का सौदा है। ये दुकान चल नहीं पा रही है। साहब, ये घाटे का सौदा भी है, अगर मैं मान लूं इस बात को, तो ऑप्शन वो है जो आपको कबूल नहीं है। ऑप्शन ये है कि मिलके बैठे और सबसे पहला मिसाक मईशत है वो करें, तय करें आप कि आपको मईशत किस तरह चलानी है, जमहूरियत किस तरह चलानी है, रूल ऑफ द गेम क्या होंगे। आपको आप ना रूल्स के हामी है ना गेम के हामी है, आप तो खेल भी नहीं रहे, आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं। नादिया ने सही कहा कि किसी को फिक्र नहीं है, ज़्यादा फिक्र इमरान खान को होनी चाहिए थी, जो इसी वादे पर आए थे कि हम आपको सहूलतें देंगे, अवाम गरीबों को सांस लेने का मौका देंगे। कहाँ दिया, किस तरह मौका दिया? नहीं, अभी अब तो सूरत हाल है ही नहीं ना सर, ये अब तो अवाम की बात ही नहीं हो रही, अब तो हर कोई अपनी सियासत बचा रहा है ना सर। मुझे और आपको, नादिया को अवाम की बात करनी पड़ेगी, वो बन्नू में जो कुछ हुआ उसकी बात भी करना पड़ेगी, हमें कराची, लाहौर, पेशावर की नहीं, देहातों की बात भी करना पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा काम है। अगर मैं दूसरे चैनल्स जो दूसरे मुल्कों के दूँ वहाँ देखूँ तो इंतहाई बोर प्रोग्राम आ रहे होते हैं, 1 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है डायबिटिक से कैसे बचा जाए, लेकिन उसकी आप रेटिंग देखें, क्या रेटिंग होती है उनकी। शाम को वो अब पॉलिटिकल पे आते हैं और पॉलिटिकल में भी बहुत तगड़े सवाल होते हैं। ये प्रेस लाइव तो वहाँ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, यू आर वेरी राइट सर, रिजर्व हमारे गिर रहे हैं, एलसीज खुल नहीं रही, इकोनॉमी बदतर होती जा रही है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। यू आर वेरी राइट सर, वेरी राइट, बट हम सब जब आप खत लिखेंगे कि आओ ऐसा खत लिखो कि हम IMF को भेजते हैं कि उनको कर्जा ना दें, वर्ल्ड बैंक से कहते हैं कर्जा ना दें, अवाम से कहते हैं कि रिमिटेंस ना भेजें, तो रिजर्व तो गिरेंगे आपके, लेकिन कब तक गिरेंगे? एक हद तक गिरेंगे ना। आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे, तय बात है,
क्योंकि IMF के साथ मुंसलिक कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं करता, ये भी तय बात है। तो जब आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे तो खान साहब का पूरा गेम तो खराब हो गया। खान साहब की पूरी कोशिश थी डिफॉल्ट कर जाए, मुल्क में अनारकी फैल जाए। अनारकी तो नहीं फैल रही, गरीब जो है वो उस पर कुव्वत ही नहीं है अनारकी की, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो फावड़ा लेके बाहर बैठा हुआ है कि मुझे शायद आज दिहाड़ी लग जाए, वो नहीं लग रही उसकी दिहाड़ी। बात यह है कि हमें आईनी मुशगाफियाँ अलग रही, लेकिन इखलाकी बात भी करनी चाहिए। आप कौन थे यार इस्तीफा देने वाले असम्बलियों से? अवाम ने मुंतखब किया था ना आपको। अब आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस्तीफे लेकर कि मंजूर करो। ये भी मतलब मुझे हैरत होती है कि आपको आइन का नहीं पता। स्पीकर पंजाब असम्बली को आइन का नहीं पता, वो प्रेसिडेंट से कह रहा है गवर्नर हटाओ। 48 कहता है आइन का कि प्रेसिडेंट काम करेगा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मशवरे से। शैल वर्क विल नहीं है, शैल वर्क लाजमी तौर पे करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के मशवरे पर। कैसे हटा देगा? फिर आप कह रहे हो आर्टिकल 6 लगाओ गवर्नर पे। वैसे वो वजीर आला ने क्या, वो स्पीकर पंजाब असेंबली ने कह दिया सत्तान खान साहब ने कि वो मुशावरत कर रहे हैं, अभी तक लिखा नहीं है उन्होंने प्रेसिडेंट को सर अबाउट गवर्नर। खत तो चल रहा है सर, आपने भी दिखाया और सबने दिखाया। और अगर इसका मतलब है तो पीछे हटे वो, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगने नहीं, वेरी मुख्तलिफ चैनल्स पे टिकर चले थे, मेरे चैनल पे भी चले थे, बट उन्होंने शामी साहब के पास आके ये बात कही है कि उन्होंने किसी तरह का कोई लेटर नहीं लिखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, बट वो सोच रहे हैं इस पे कंसेंस, मतलब कंसल्ट कर रहे हैं लीगल एक्सपर्ट। साहब पीछे हटे हैं, वरना उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता। उनके लिए इतना बड़ा मसला पैदा होता जो कासिम सूर्य के लिए नहीं हुआ था। बेग साहब, नादिया मिर्जा साहब ने जो बात की कि कहीं ना कहीं वजीर आला जो हैं परवेज इलाही साहब, उनको 2-4-5 दिन या 2-4-5 महीने आज जो कुछ पंजाब में हुआ वो मिल गए हैं सर उनको। सर लगता है मुझे यही है कि खान साहब के टारगेट भी अचीव नहीं हो पाएगा। कोई टारगेट खान साहब का अचीव नहीं हो पाया, इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक। और आज मुझे लगता है नादिया ने सही कहा कि परवेज इलाही की पूरी कोशिश यही है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनके पूरी कोशिश यही है। असल में परवेज साहब का मसला क्या है, उनको मूनिस को लॉन्च करना है। अब जो सूरत हाल है आपको ज़्यादा पता होगा भाई, आप वहाँ रहते भी हो, आपको पॉलिटिक्स का पता है। मूनिस को लॉन्च करना है क्योंकि अब 77 के हो गए हैं गालिबन, वो इमरान खान और ये सब बूढ़े हो गए। ये तो बाबे हैं हमारे, जरदारी साहब और शुजात साहब, ये चाचे हैं सब लोग। तो बाकी तो मेरा ख्याल है अब मूनिस की बारी है, इसीलिए भाई से भी अलग हो गया, उनको इख्तलाफ हो गया है शुजात से। अगरचे कहते हैं नमाज जुमा हमने साथ पढ़ी थी, तो जुमा तो बहुत लोग साथ पढ़ते, हजारों लोग साथ पढ़ते हैं जुमे की नमाज। तो मेरा ख्याल ये है कि मूनिस की लॉन्चिंग का मसला है। वेरी राइट। नादिया मिर्जा साहिबा, पंजाब की सियासत का फैसला अल्टीमेटली काफ लीग डिसाइड करेगी। शुजात साहब की अलग मुलाकातें हैं, परवेज इलाही और मोनिस इलाही मुसलसल जो हैं वो जमान पार्क और इमरान खान साहब के साथ हैं। क्या अभी तक दोनों में इख्तलाफात हैं? अगर इख्तलाफात हैं तो उसका फ़ायदा किसको होगा? क्या कोई फ़ायदा उठा पाएगा जो आपकी नज़र में नाकाम है अभी तक अपोजिशन वाले वहाँ पे? मुझे तो वैसे कोई खास दोनों के इख्तलाफात भी नहीं लगते। ये हमारे यहाँ सियासत में यही होता है कि तुम एक को संभाल लो, एक पार्टी को, मैं दूसरी पार्टी को संभाल लेता हूँ। कभी एक आएंगे, कभी दोनों आएंगे, तो हम बैठी गंगा में दोनों नहाते रहेंगे। लेकिन अभी जो नासिर देश चुकाई साहब मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी 2 बातों से इख्तिलाफ करने की जुर्रत करूंगी अगर नासिर देश चुकाई साहब माइंड ना करे तो। एक बात ये कि उन्होंने कहा कि अब इमरान खान साहब को वोट अवाम ने दिए, वो होते कौन है कि वो इस्तीफे देके बाहर निकल आए। बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, लेकिन जो पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में बैठी है वफाक में, उनको तो अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिए थे, उनको तो बड़ी कम तादाद में वोट पड़े थे। अब जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े थे वो ऐवान से बाहर है, जिसको हक़ हुक्मरानी दिया था अवाम ने सबसे ज्यादा वोट देके। हमारे मुल्क की आप किस्मत तो देखिए कि वो तो हुकूमत से बाहर है, और जिनको वोट हक़ हुक्मरानी नहीं दिया था अवाम ने वोट दिए थे, वो इसका हुकूमत बना के बैठी है। शायद वो आईनी तरीके से बैठे हो, तरीके से मैं तमाम ला के बैठे हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि उनके पास इस वक्त अवाम का मैंडेट हासिल नहीं है। तो इमरान खान साहब ने अगर गलत किया। दूसरी बात, अगर हम तमाम नाशिक नादिया मैम कैसे मैंडेट नहीं है? सॉरी जरा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे मैंडेट नहीं है मौजूदा हुकूमत के पास?
अवामी नहीं, मैंडेट? मुझे बताया ना कैसे मैंडेट है। जो वफाक में हुकूमत बैठी है, क्या अवाम ने उनको चुना था हुकूमत के लिए? नहीं, तो अवाम ने वोट दिया था ना मैम। पीटीआई को पड़े थे, नहीं, अवाम का वोट लेके ही वो एमएनएस बने थे सब। एमएनएस बने थे। हुकूमत के लिए वोट देखे, मेजोरिटी किसको वोट पड़े थे? सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को पड़े थे? बेग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं नादिया मैम, बेग साहब को मैं रिस्पॉन्स बहुत कर। बेग सिंपल बात साहब करना चाह रहा हूँ। जी जी। मैं ये सब ख्याली बातें हैं हमारी कि ज्यादा वोट पड़े थे इमरान खान को। ये रिजल्ट ट्रेसिंग सिस्टम जो था हमारा, ये कैसे बैठ गया था? किस तरह जनरल बाजवा ने और जनरल हमीद गुल से, बहुत लंबी कहानी है। हमीद गुल, एक मिनट नादिया, एक मिनट नादिया, गद्दारी साहब ने कहा था नादिया मैम, नादिया मैम, इलेक्शन करार दिए थे, लेकिन बात हमारे करेंगे तो तो आपको मुझसे पता है बड़ा दफा नादिया मैम, नादिया मैम, नादिया मैम, 2018 हो। नादिया मैम, एक मिनट, बेग साहब को नादिया, रिस्पॉन्ड करने दे। मैं उसको आपका बड़ा आपका टर्न है, फिर आप क्रॉस बोलेंगे। टॉक मुझे जानती हो तुम बहुत अच्छी तरह। मैं ही कह रहा हूं कि जो आर्टिस्ट बैठ गया था, यहां से मैं कहानी शुरू करूं अगर, तो बात कहां जाएगी? वो जनरल बाजवा जो आज मातूब है, जो आज साइफर तो खत्म हो गया ना। मुझे नहीं पता कि अमेरिका का क्या किरदार था, आपने खबर लगाई थी, लेकिन जनरल बाजवा असल जिम्मेदार है, असल साजिशी है। आरडीएस से जनरल बाजवा की मजम्मत तक आपने सफर किया है। मैं हमीद गुल से नहीं करा, हमीद गुल से शुजा पाशा तक या इंसाफ तक जो सफर किया है, वो सफर किया है। उस पर कौन कौन संगे मील आते हैं, आरटीएस क्यों बैठा, कितने वोट लिए, एमक्यूएम किस तरह हवाली की गई, पाप किस तरह बनाई गई, बहुत बातें आ जाएंगी इसके अंदर। फिर ये तारीख है हमारी कि सर, हमारे अब मुल्क के तो कह अंदर दिया ना इदारा सर न्यूट्रल हो गया। अब उन्होंने कह दिया कि फरवरी से के बाद हमने डिसाइड कर लिया, तो वी शुड रिस्पेक्ट देयर डिसीजन सर। हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको साबित करना पड़ेगा। तो टाइम देना सर, फिर हम उनको थोड़ा टाइम। नादिया मैम प्लीज रिस्पॉन्ड कर। सर बहुत टाइम दिया था भुट्टो को फांसी देनी। अच्छा ब्रेक लेना दे, मुझे ब्रेक लेने दें ताकि आप तस्वीर, नादिया मैम ब्रेक लेने दें ताकि आप तस्वीर रिस्पॉन्ड के ले लो यार। वेलकम बैक नादिया मैम। मैं बेग साहब ने जो बात की उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप और मैं जब वोट देने जाते हैं मैम, तो हम ये सोच के जाते हैं कि जिसको मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ, जिस हल्के में मैं रहता हूँ, वो उस हल्के को की बेहतरी के लिए काम करेगा, और अगर वो नेशनल असेंबली के लिए जा रहा है तो एक अच्छी लेजिस्लेशन करेगा। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 2018 के बाद ऐसा नहीं हुआ मैम। ऑर्डिनेंस पे मुल्क चलाया गया और अपनी सियासत बचाने के लिए उस वोट को इस्तेमाल किया गया मैम। नादिया मैम, तो इसमें सवाल क्या है आपका? रिस्पॉन्ड अब बेग साहब ने जो कहा था उसको करना चाह रही थी, तो उसको मेरा साथ में बस ये एडिशन ले लीजिएगा। नहीं, बेग साहब ने तो देखो, बेग साहब की बातें बिल्कुल ठीक थी। डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट हिम, बट द थिंग इज, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही थी कि आप सारे के सारे क्योस का और सारे के सारे खर्च का जिम्मेदार आप खान साहब को ठहराना थोड़ा सा ज्यादती होगी। हम मान लेते हैं, हम बिल्कुल तस्लीम कर लेते हैं कि 2018 से ऑनवर्ड्स कोई काम नहीं हुआ। 2018 से ऑनवर्ड्स बड़ी महंगाई हो गई। 2018 के बाद से हमारी जो माशी सूरत हाल थी वो एक जुबुआली का शिकार थी। लेकिन जो हुकूमत आई थी उसने तो हमें ये सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, और जिसने ये कहा था कि खान साहब मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो हमने ये सख्त फैसले करने के लिए अपनी सियासत को हमने दाव पे लगा दिया, और हमने रियासत बचाने के लिए मुल्क में आपने संभाल लिया। अब एक बात तो खुद बेग साहब ने कह दी कि जी हम IMF के साथ हम वाबस्ता है, तो जो IMF के साथ रोल से मतलब उसके साथ होते हैं वो मुल्क दिवालिया नहीं होते। एक बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे बता दीजिए कि इस 8 से 9 माह में कितनी बेहतरी आई है, या बेहतरी आई है, ये सूरत हाल अब कर हुई है। अगर इसका जवाब दे दे कि सूरत हाल में 1% की बेहतरी आ गई है। मैम, आप और मैं इस बात पे एग्री थे। नादिया मैम, आप और मैं इस बात पे दोनों एग्री हैं कि इस मुल्क में माशी मसले तब हल होंगे जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल अगर चीजें अनस्टेबल हो रही हैं तो वो इसलिए हो रही हैं कि ऑन टेबल कोई नहीं बैठ रहा, और ऑन टेबल बैठने में इमरान खान साहब ने अनाक का मसला बनाया मैम। मार्च 2022 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, फरवरी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जनवरी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, नहीं थी ना? तो चलने देते ना भाई, क्यों नहीं चलने दिया गया? फिर क्यों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आपने कहा कि आओ आ बेल मुझे मार?
अच्छा, आप वैसे चलने देते, वैसे आपने नादिया 3.5 मैम साल नादिया कम मैम कर दिए थे। नादिया आप मैम 1.5 साल और कोलीग्स के चलने सामने देते। ऐसा सवाल नहीं पूछा करते, ये तो नून लीग वालों से पूछते हैं या पीपल्स पार्टी वालों से। आपने नहीं मुझसे ये नहीं, सवाल हम पूछा। आपस में बात कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इमरान खान जिम्मेदार है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। तो भाई सिर्फ जनवरी में क्या था, फरवरी में क्या था, मार्च में क्या था, क्यों आपने नहीं नहीं, पॉलिटिकल सवाल इनस्टेबिलिटी आपने बड़ी सही थी? पूछा आप मैम, पर क्या सवाल करते थे गलत कि बंदे इमरान से खान पूछ लिया मैम। चुप होकर बैठ जाएगा एक तरफ कोने में? अच्छा, वेरी राइट। बेग साहब एक कमेंट जल्दी से इस पे कर दें, फिर 2 मिनट में पंजाब पे बात करेंगे। नहीं देखिए बात सुनिए, नादिया मैम का मैं सवाल ठीक है, इसका मैं जवाब अदनान जी जी अदनान मैं उन लोगों में रिकॉर्ड निकाल लें मेरा आप, मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बात के खिलाफ थे कि अदम एतमाद लाया जाए इमरान खान के खिलाफ। मैंने ये भी कई बार कहा, बहुत दर्जनों बार हर प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि इनको चलने दें, जो जहाँ जा रहे हैं, जहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ इनके अपना काम पूरा हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। और खुद इमरान खान ने कहा है मेरा काम तमाम हो गया था, लेकिन उन्होंने बेवकूफ़ों ने मेरे खिलाफ अदम एतमाद ले आए। वाकई सही बात है, आई एग्री कि बेवकूफ़ी थी, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, डिफ़िकल्ट फैसले उन्हें करने पड़े हैं। मैं उनको भी डिफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उन फैसलों का तसलसल 2018 से शुरू हुआ, जब आपने रुपया डिवैल्यू किया, जब आपने प्राइसेस इंक्रीज किया, जब आपने अपने मुल्क को IMF के साथ गिरवी रख दिया। आपने क्या मुआहदे किए थे IMF से? कितने मिनिस्टर आपके आए और चले गए, कितने मुआशी और कितने पेट्रोलियम मिनिस्टर, 6-6 7-7। पंजाब को तो खैर बुरा हाल था। पंजाब में तो हर 3 महीने बाद IG बदल रहा था, चीफ सेक्रेटरी बदल रहा था। यहाँ वफाक में भी सूरत हाल यही थी कि असद उमर से शुरू करें आप, कितने मिनिस्टर फाइनेंस आए, कितने इक़्तिसादी मुशीर आए, पॉलिसी नहीं थी कोई। जो कहा गया था कि मेरे पास 200 एक्सपर्ट हैं और 1000 पॉलिसी जो डिलीवर नहीं कर पाए सर। वेरी तो 4 मिनट मेरे पास रह गए, 2 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। नादिया मैम, अगर परवेज लाई साहब और इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो अपने ऐलान पर कायम रहें, तो गवर्नर ने लिख दिया था कि कॉन्फिडेंस का वोट ले लो। इनके पास नंबर्स पूरे थे, कॉन्फिडेंस का वोट लेने में हर्ज नहीं है। मतलब कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि आप वोट कॉन्फिडेंस का वोट नहीं ले सकते। भाई अगर उसने लिख दिया गवर्नर ने, सेशन तो चल रहा है 5 महीनों से मैम, तो ये ले लेते, नंबर्स तो पूरे थे इनके पास। मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा होगा कि हम गवर्नर का डिक्लेरेशन क्यों लें, और जाहिर सी बात है दोनों तहरीक के साथ साथ जमा हुई है, एक कॉन्फिडेंस का वोट लेने की भी और दूसरी बात ये नो कॉन्फिडेंस की भी जी। तो फिर अब आने वाले वक्त में कल मेरा ख्याल है नो कॉन्फिडेंस वाली चीज आ जाएगी सामने तहरीक, और उस पर अगले 3 दिन डिबेट होगी, अगले आपके पास 7 दिन होंगे और आप नो कॉन्फिडेंस वाली मूव जो है वो आगे लेकर जाएंगे। खबर क्या है मैम? मैम आप एक जर्नलिस्ट हैं, खबर क्या है? पंजाब की असेंबली डिसॉल्व होगी, वजीर आला परवेज लाई? देखिए मैं जब से खान साहब ने ऐलान किया था 26 नवंबर को, मैं उस वक्त ये बात कह रही थी कि मुझे ये असेंबली डिसॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रही। और जब 17 दिसंबर को खान साहब ने ऐलान किया और ऐलान करके एक डेट दे दी, तो मेरा जो एक अंदेशा था, ये जो मेरी एक सोच थी, मेरा एक अंदाजा था, उस अंदाजे पर स्टैम्प सॉर्ट ऑफ लग गई कि अभी अगर खान साहब को असेंबली तोड़ने में खान साहब सीरियस होते तो मेरे ख्याल 17 दिसंबर को तोड़ देते। ये जो आगे वेरी राइट, कंक्लूडिंग रिमार्क्स बेग साहब, 2 मिनट आपके लिए सर। कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पंजाब सर। पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं रही। कौन कह रहा है पॉलिटिक्स हो रही है? पॉलिटिक्स का मतलब है आवाम के लिए काम करना, वो तो है ही नहीं। आप तो अपने लिए काम कर रहे हो, आप तो अपने स्कैंडल्स जो आ रहे हैं उनसे निपटने की कोशिश कर रहा हो और उसमें आप एग्रेसिव हो रहा हो। डिफेंस, बेहतरीन डिफेंस, आप भी जानते हो, इतना नादिया भी जानते हैं, बेहतरीन डिफेंस एग्रेशन है। तो आप एग्रेसिव हो रहे हो। आप कल जाके मुजाहरा करो गवर्नर हाउस के ऊपर, कर ले मुजाहरा। आप इतना बड़ा लॉन है, उसमें घुस जाए। पहले भी घुसने की कोशिश की थी आपने, और चीफ सेक्रेटरी बदल गया है, IG बदल गया है पंजाब का फिर दोबारा। तो अब मेरा ख्याल ये है, मैं आखिरी बात जो कहूँगा सर, वो बिजनेस पंजाब असेंबली का रूल्स ऑफ बिजनेस है। रूल नंबर 20 और क्लॉज 7 कि अगर गवर्नर इतमाद के वोट के लिए कहे और कोई दिन मुतय्यन कर दे, कोई दिन मुतय्यन कर दे, तो आपको इतमाद का वोट उस रोज लेना होगा। अगर लेने में नाकाम रहे तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। स्टॉप सर, वेरी राइट। अब टाइम खत्म हो गया। बेग साहब और नादिया मैम का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने इंट्रो में भी ये बात की थी और बेग साहब से भी यही सवाल फ्रेम किया था कि बिल्कुल ठीक है, कानून यही कह रहा है जो बेग साहब फरमा रहे हैं, लेकिन
इस पर एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी है मंजूर भट्टू साहब का, जो हाई कोर्ट लाहौर ने दिया था कि रीजनेबल टाइम गवर्नर को देना चाहिए था फॉर टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द चीफ मिनिस्टर पंजाब। देखना यह कि पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो अगले कुछ दिनों में बेहतर होगी या नहीं होगी। हालात यही बताते हैं कि मज़ीद कशीदा होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।